Hello students, I am Mohib sir and today we will learn English chapter number 1.4 of standard 7th. This chapter name is The King's Choice. तो इस चैप्टर में हम लोग एक स्टोरी पढ़ेंगे द फॉरेस्ट किंग. फॉरेस्ट किंग कौन होता है? यस, लायन. तो लायन के बारे में स्टोरी पढ़ेंगे और उसी से रिलेटेड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत ही मोटिवेशनल और सोशल मैसेज के साथ एक स्टोरी है. आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी, आई एम श्योर. तो प्लीज़ अटेंटिव रहिए और इस चैप्टर को सुनिए और रीड भी करिए. ओके. चैप्टर नंबर 1.4 द किंग्स चॉइस. There was once a lion who was king of the forest. He was big and strong and very fierce. अब स्टार्ट में बताया कि वहाँ एक लायन था फॉरेस्ट में और वो लायन जो था वो किंग था, फॉरेस्ट का राजा था और वो बहुत ही बड़ा था, स्ट्रॉन्ग था, ताकतवर था और वेरी फियर्स. फियर्स मतलब डरावना भी था. वो लोग उससे डरते थे. All the other animals in the forest called him king. They brought him gifts from every corner of the forest. जितने भी एनिमल्स थे ना फॉरेस्ट में, जितने भी जानवर थे ना, वो सब उस लायन को किंग बुलाते थे, किंग बोलकर ही बुलाते थे उसको. तो सारे एनिमल्स उसको राजा मानते थे और वो लोग उसके लिए ना गिफ्ट लाते थे. फॉरेस्ट के अलग अलग कोने से, जंगल के अलग अलग कोने से उसके लिए वो गिफ्ट लाते थे ताकि वो खुश हो जाए. बट द मोर द लायन हैड द मोर ही वॉन्टेड. लेकिन जितना लायन को मिलता था उतना ही ज़्यादा उसकी इच्छा होती थी कि उसे और ला कर दिया जाए और मिले उसे. अ किंग मस्ट हैव अ कोट, ही सेड टू हिमसेल्फ वन डे. एक दिन उसने खुद से, लायन ने खुद से अपने आप को ये कहा कि किंग का कोट होना चाहिए. किंग का कोट होता है ना, जैसे कि किंग जहाँ पर बैठ के सबकी बातें सुनकर फैसला करता है, ऐसा कोर्ट जैसा रहता है, अदालत जिसे बोल सकते. तो वैसा ही किंग बोलता है उसका भी एक कोर्ट होना चाहिए और कोर्ट में जो लोग होते हैं ना, एडवाइज़र होते हैं, कोर्ट के जो मंत्री लोग होते हैं, वो भी होना चाहिए ना. तो ऐसे किंग ने अपने आप से सोचा कि अ किंग मस्ट हैव अ कोर्ट, किंग का एक कोर्ट होना चाहिए. ही कॉल्ड अ फॉक्स टू हिज साइड. अब सबसे पहला उसने फॉक्स को बुलाया. फॉक्स कौन होता है? लोमड़ी. तो उसको उसने अपने पास बुलाया. यू आर नोन टू बी अ वाइज एंड क्लेवर क्रिएचर फॉक्स, सेड द लायन. आई वॉन्ट यू टू बी माई एडवाइज़र. अब किंग ने फॉक्स को बुलाकर क्या बोला कि तुम जो हो, तुम इस जंगल में सबसे वाइज, वाइज मतलब समझदार और क्लेवर और चालाक क्रिएचर हो. बराबर है. उसने बोला यू आर नोन टू बी अ वाइज एंड क्लेवर क्रिएचर फॉक्स. तो तुम यहाँ पर इस जंगल में सबसे चालाक और सबसे क्लेवर भी हो, स्मार्ट भी हो, लायन ने बोला. और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे एडवाइज़र बनो. अब उसने फॉक्स को क्या बोला? मेरा एडवाइज़र बन जाओ. एडवाइज़र मतलब जो सलाह देते, जैसे सलाहकार बोलते हैं ना, सलाह देने के लिए. थैंक यू योर मैजेस्टी, सेड द फॉक्स बोइंग लो. फॉक्स ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं एडवाइज़र बनूंगा. योर मैजेस्टी जैसे राजा को इज्जत रिस्पेक्ट देने के लिए हम लोग मैजेस्टी बोलते हैं. और बोइंग लो मतलब सर झुका के उसके सामने उसने वो चीज़ को एक्सेप्ट किया. द लायन नेक्स्ट कॉल्ड अ लेपर्ड टू हिज साइड. अब फॉक्स को तो उसने एडवाइज़र बना दिया, उसके बाद उसने किसको बुलाया? लेपर्ड को. लेपर्ड कौन होता है? लेपर्ड जो एनिमल होता है ना, जो सबसे फास्ट वगैरह फास्ट होता है, आप लोग जानते हैं लेपर्ड क्या होता है. यू आर नोन टू बी अ वॉचफुल एंड स्विफ्ट ऑफ फुट लेपर्ड. आई वॉन्ट यू टू बी माई बॉडी गार्ड. अब लेपर्ड को क्या बोलता है कि तुम जो है सबसे ज़्यादा वॉचफुल हो. वॉचफुल मतलब बहुत ही ज़्यादा फास्ट देख सकते हो, बहुत ज़्यादा तुम्हारा ध्यान रहता है, एकदम ध्यान से तुम सब चीज़ें देख लेते हो. और स्विफ्ट ऑफ फुट मतलब बहुत ही फास्ट हो आप. स्विफ्ट ऑफ फुट मतलब आप पैरों से बहुत फास्ट हो. लेपर्ड आई वॉन्ट यू टू बी माई बॉडी गार्ड. अब वो लेपर्ड को क्या बोलता है कि तुम मेरे बॉडी गार्ड बन जाओ. आप चालाक हो, फास्ट हो और आप हिम्मत वाले भी हो, तो तुम मेरे क्या बन जाओ? बॉडी गार्ड बन जाओ. तो लायन ने लेपर्ड को अपना बॉडी गार्ड बनाया. थैंक यू योर मैजेस्टी, सेड द लेपर्ड बोइंग लो. अब लेपर्ड ने भी क्या किया? लायन को बोला थैंक यू योर मैजेस्टी और उसने भी सर झुका के उसके सामने उसको इज्जत दी. ओके. तो अब फॉक्स बन गया एडवाइज़र और लेपर्ड क्या बन गया? बॉडी गार्ड लायन का. द लायन देन कॉल्ड अ वल्चर टू हिज साइड. फिर लायन ने किसको बुलाया? वल्चर को बुलाया. वल्चर क्या होता है? गिद्ध. गिद्ध बोलते हैं ना हम लोग, जो गिदड़ भी बोला जाता है, उसको उसने अपने पास बुलाया. यू आर अ बर्ड वल्चर एंड कैन फ्लाई हाई.
अब वो लायन क्या बोल रहा है वल्चर को कि तुम एक बर्ड हो और तुम उड़ सकते हो, यू आर टू बी माई मैसेंजर, तो तुम मेरे मैसेंजर बन जाओ। मैसेंजर मतलब मैं अगर आपको कोई मैसेज पहुंचाने के लिए बोल दूँ तो आप जाकर पहुंचा सकते हैं, या कोई आ रहा है कहीं दूर से तो आप वो सब देखकर मुझे खबर दे सकते हो, तो आप मेरे खबरी बन जाओ। इस तरीके से वल्चर को उसने मैसेंजर बनाया। अब आप लोग को पता चल गया लायन ने फॉक्स को क्या बनाया, एडवाइज़र बनाया, लेपर्ड को क्या बनाया, बॉडी गार्ड बनवाया, और वल्चर को अपना मैसेंजर बनाया। तो इस तरीके से उसने कोर्ट में अपने 3 लोगों को उसने अपॉइंट किया, रख लिया। वल्चर क्या बोलता है, थैंक यू योर मैजेस्टी, सेड द वल्चर बोइंग लो। वल्चर ने भी एक्सेप्ट कर लिया, थैंक यू बोला राजा को और सर झुकाकर उसकी इज्जत की। द फॉक्स, द वल्चर एंड द लेपर्ड टुक एन ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द किंग। अभी जो फॉक्स था वो वल्चर और लेपर्ड, ये तीनों ने जो है लॉयल्टी की ओथ ली। ओथ मतलब कसम लेना। तो ये तीनों ने कसम खाई कि हम राजा के लिए काम करेंगे और उनके साथ लॉयल रहेंगे, उनके साथ वफादार रहेंगे और उनके लिए काम करेंगे। द किंग प्रॉमिस्ड टू गिव देम फूड एंड प्रोटेक्शन। तो किंग ने क्या किया, किंग ने भी उन लोगों को प्रॉमिस किया कि मैं आप लोगों को खाना दूंगा और आप लोगों की रक्षा भी करूंगा। तो किंग ने ये प्रॉमिस किया तीनों से, लेपर्ड, फॉक्स और वल्चर, तीनों से किंग ने भी प्रॉमिस किया। फॉर सम टाइम ऑल वेंट वेल इन द कोर्ट ऑफ द लायन किंग। तो कुछ टाइम तक के तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था लायन किंग के कोर्ट में। द 3 कोर्टियर्स नेवर अपोज्ड द किंग। जो तीनों कोर्टियर्स बने थे, कौन तीनों कोर्टियर्स, यस, द फॉक्स, द लेपर्ड और द वल्चर, ये तीनों कोर्टियर्स हो गए ना, कोर्ट में इन राजा के साथ ये लोग बैठते थे। तो ये लोग ने कभी राजा को किसी भी चीज़ में अपोज नहीं किया, उनके खिलाफ बात नहीं की। हिज विशेस वर लॉ। अब जो राजा की इच्छा थी वही कानून बन जाता था, राजा की इच्छा के हिसाब से ही सारा कानून बनता था। Whenever he roared, they stood in awe. जब भी राजा रॉर करता था, लायन रॉर करता है ना, लायन जो चिल्लाता है उसको रॉर करना बोलते हैं। तो जब भी लायन रॉर करता था वो लोग उठ के खड़े हो जाते थे फटाक से। ऑ का मतलब है इमीडिएट रिएक्शन करना। Whenever he took a walk, they followed him. और जब भी राजा कहीं पर वॉक करने के लिए जाता था तो ये लोग उसके पीछे पीछे जाते थे। ओके। When the Lion King went hunting, they found the animals for him to kill, and after he had his meal, he left the remains for them. So they always had enough to eat. अब जब भी राजा शिकार पे जाता था तो ये लोग राजा को शिकार ढूंढ के देते थे और फिर राजा शिकार करता था और फिर उसको खा लेता था। और उसको खाने के बाद जो भी खाना बचता था, वो शिकार का जो भी खाना बचता था वो खाना इन तीनों को दे देता था, फॉक्स को, लेपर्ड को और वल्चर को खाने के लिए दे देता था। वन डे द वल्चर केम बैक फ्रॉम अ फ्लाइट। एक दिन क्या हुआ, वल्चर उड़ता हुआ वापस आया राजा के पास कहीं से जाकर। योर मैजेस्टी, हैव यू एवर ईटन अ कैमल। अब वो राजा को पूछता है, योर मैजेस्टी, राजा को बोल रहा है वो, क्या आपने कभी कैमल खाया है। कैमल मतलब ऊँट। ही आस्क्ड, इट इज़ वेरी टेस्टी, आई एट इट वंस इन द डेजर्ट। अब वो वल्चर क्या बोल रहा है, क्या आपने कभी कैमल खाया है, लायन को, राजा को पूछता है। तो लायन को बोल रहा है वो को बहुत टेस्टी रहता है और मैंने एक बार खाया था जब मैं डेजर्ट में गया था। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, तो रेगिस्तान में मैंने एक बार कैमल को खाया था और बहुत टेस्टी रहता है। द लायन हैड नेवर सीन अ कैमल बट ही लाइक्ड द आइडिया ऑफ ट्राइंग कैमल्स मीट। अब लायन ने तो कभी भी कैमल नहीं खाया था और ना ही उसने कभी कैमल देखा था, तो उसको ये आइडिया पसंद आया वल्चर का कि कैमल का जो मीट है, मटन है, वो मैं खाऊंगा, वो मैं ट्राई करूंगा खाने का। बट वेयर कैन वी गेट अ कैमल, ही आस्क्ड। अब लायन उसको पूछता है वल्चर को कि लेकिन हमको कैमल मिलेगा कहाँ। देयर इज अ डेजर्ट सम माइल्स अवे, सेड द वल्चर। अब वल्चर लायन को बोलता है कि यहाँ से थोड़ी दूर जाएंगे ना, कुछ दूर जाने के बाद डेजर्ट लगता है, वहाँ पर हम लोगों को कैमल मिल सकता है। ठीक है। आई वॉज फ्लाइंग ओवर इट वेन आई सॉ अ लोन कैमल नॉट फार अवे। तो जब मैं उड़ता हुआ वो साइड जा रहा था ना, तब मैंने एक कैमल को देखा था। अकेला कैमल था, लोन कैमल मतलब अकेला कैमल था, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से वो। आई लुक्ड बिग एंड फैट, इट लुक बिग एंड फैट।
इसका मतलब है वो कैमल जो है एकदम बड़ा और मोटा, अच्छा हट्टा कट्टा मोटा कैमल था वहाँ पर जो मैंने देखा था वो। द लायन लुक्ड एट हिज अदर एडवाइजर्स। अब लायन ने क्या किया, वल्चर की बातें सुना और अपने अदर एडवाइजर की तरफ देखा। अदर एडवाइजर कौन बचा था, फॉक्स और लेपर्ड। लेपर्ड और फॉक्स की तरफ उसने देखा। दे वर वाइज एंड एक्सपीरियंस्ड, और वो लोग समझदार और एक्सपीरियंस थे। ही वॉन्टेड देयर ओपिनियन। अब लायन को उन लोगों से ओपिनियन लेना था, सजेशन करना था कि वो लोग क्या बोलते हैं। नाउ द फॉक्स एंड द लेपर्ड डिड नॉट नो द डेजर्ट। अब ये जो फॉक्स और लेपर्ड थे, इन लोगों को डेजर्ट क्या है यही नहीं पता था, दोनों को भी नहीं पता है। बट दे डिड नॉट वॉन्ट द वल्चर टू सीम वाइजर देन दैम। पर वो दोनों नहीं चाहते थे कि लायन को ये लगे कि भाई ये दोनों से भी चालाक वल्चर है, वल्चर ज़्यादा समझदार है। तो इसके लिए ये लोग ने कुछ बोले भी नहीं कि हम लोगों को पता नहीं है डेजर्ट क्या है, वरना राजा सोचेगा कि फॉक्स और लेपर्ड से ज़्यादा चालाक वल्चर है। सो दे सेड सिंस इट वॉज द वल्चर्स आइडिया ही शुड लीड द वे। तो वो लोग ने क्या किए, इन लोग ने क्या, इनको पता नहीं था डेजर्ट कहाँ है और क्या है, तो इसके लिए इन लोग ने चालाकी क्या किए कि बोले कि क्योंकि ये वल्चर की आइडिया है तो वल्चर को ही आगे चलने के लिए बोलते हैं, हम लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग द लायन एंड हिज कोर्ट स्टार्टेड ऑफ ऑन द कैमल हंट। दूसरे दिन सुबह सुबह ये लोग जो है कैमल को हंट करने के लिए, मतलब कैमल का शिकार करने के लिए सुबह सुबह कोर्ट से निकल गए ये तीनों लोग। They reached the edge of the desert easily, but after they left the shelter of the forest, the day became very hot. अब वो लोग जो है वहाँ से जंगल से निकल के डेजर्ट तक के एज तक के, डेजर्ट के किनारे तक तो वो लोग पहुँच गए चल के। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते गया, जैसे जैसे सुबह ख़त्म होते गई, दोपहर स्टार्ट होने लग गई, दिन बढ़ते गया, वैसे वैसे ही गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी। अब डेजर्ट में है तो गर्मी तो बहुत होगी। द सन शोन डाउन विथ फायर हॉट रेस। अब जो सूरज की रोशनी इतनी तेज़ आ रही थी कि जैसे कि कोई गरम गरम किरणें जो आती है ना एकदम से हॉट, फायर हॉट मतलब आग लगने वाली, इस तरीके से इतनी गरम किरणें वहाँ पर आने लगी। हाई अप इन द कूलर एयर द वल्चर फ्लीव। अब ऊपर हवा में जो वल्चर उड़ रहा था उसको तो इतनी गर्मी नहीं लग रही थी, बट ये लोग डेजर्ट में चल रहे थे तो इनको बहुत गर्मी लग रही थी। हरी अलॉन्ग ही कॉल्ड द कैमल इज़ नॉट फार ऑफ। अब वो वल्चर ऊपर से बोल रहा है कि जल्दी जल्दी चलो, हरी अलॉन्ग मतलब जल्दी करो, जल्दी चलो, कैमल जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, हम लोग उसको पकड़ सकते हैं। बट द लायन कुड नॉट हरी एनी मोर। पर जो लायन है वो और फास्ट नहीं चल सकता था। द हॉट सैंड हैड बर्न हिज पॉव्स। जो गरम रेत है रेगिस्तान की, डेजर्ट की, उसने उसके पॉव्स मतलब उसके पंजे वो बर्न कर दिए थे, जला दिए थे। ही कुड गो नो फर्दर, इसलिए वो और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहा था, आगे नहीं चल पा रहा था। स्टॉप ही शाउटेड टू द अदर्स। अब लायन ने चिल्लाया सबको, स्टॉप मतलब रुक जाओ, सब लोग रुक जाओ। लेट अस गो बैक टू द फॉरेस्ट, आई डू नॉट केयर टू ट्राई कैमल मीट। अब बोलता है कि चलो हम लोग वापस से फॉरेस्ट चले जाएंगे, मुझे कोई परवाह नहीं है, मेरे को कैमल मीट नहीं खाने मिला, कैमल का मटन नहीं खाने मिला तो भी मुझे कोई परवाह नहीं है, हम लोग वापस से चले जाते हैं फॉरेस्ट में। अब क्योंकि लायन बहुत थक गया है, उसके पैर भी जलने लग गए डेजर्ट में, तो बोलता है कि हम लोग वापस फॉरेस्ट में जाते हैं। द लायन किंग्स एडवाइजर्स वर फ्राइटेंड। द फॉरेस्ट वॉज फार बिहाइंड दैम एंड दे डिड नॉट नो हाउ टू गेट द लायन बैक होम। अब जो लायन किंग के एडवाइज़र जो थे वो लोग फ्राइटेंड हो गए मतलब डर गए, वो लोग डर गए क्योंकि द फॉरेस्ट वॉज फार बिहाइंड दैम एंड दे डिड नॉट नो हाउ टू गेट द लायन बैक होम। क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो बहुत पीछे रह गया था, लोग रेगिस्तान में बहुत आगे तक चल के आए थे और वापस जाने का रास्ता इन लोगों को नहीं पता था, वापस बैक होम जाने का उनको रास्ता नहीं पता, तो इसलिए लोग डर गए थे। अब लायन बोल रहा है वापस चलो घर पे, तो अभी इन लोगों को तो वापस का रास्ता नहीं पता है। द लेपर्ड वांटेड टू रन अवे। अब लेपर्ड चाहता था कि वो वहाँ से भाग जाए। द वल्चर वांटेड टू वॉच एंड वेट एंड ईट द लायन लेटर ऑन। अब वल्चर क्या करता था, वल्चर चाहता था कि वो रुके वहाँ पर और वेट करे, इंतज़ार करे कि लायन भूख से मर जाएगा
और फिर मैं लायन को ही खा लूँगा। तो वल्चर ऐसा सोच रहा था, लेपर्ड सोच रहा था कि वो वहाँ से भाग जाए, और वल्चर सोच रहा था कि मैं यहाँ पर वेट करता हूँ जब तक कि लायन ही मर जाता है, और लायन मरने के बाद मैं लायन को ही खा लूँगा। बट द क्लेवर फॉक्स थॉट ऑफ अ प्लान। ऑफ इनटू द डेजर्ट ही रैन सेइंग आई विल ब्रिंग सम हेल्प। लेकिन जो फॉक्स था वो तो बहुत चालाक था, क्लेवर फॉक्स, उसको एक प्लान उसके दिमाग में आया, और उसने क्या किया, उसने फटाक से क्या बोला, ऑफ इनटू द डेजर्ट ही रैन सेइंग आई विल ब्रिंग सम हेल्प। उसने डेजर्ट के अंदर फास्ट भागते हुए उसने क्या बोला कि मैं जाकर ना किसी की मदद मांगता हूँ, और वो भागते हुए वहाँ से निकल गया, मतलब फॉक्स वहाँ से भाग गया। आफ्टर रनिंग फॉर सम टाइम द फॉक्स फाउंड द कैमल। और कुछ दूर चलते भागने के बाद फॉक्स को कैमल मिल गया। फॉक्स को कैमल मिल गया, कुछ दूर भागने के बाद फॉक्स को मिल गया कैमल। द कैमल वॉज इंडीड सरप्राइज टू सी हिम। और कैमल भी फॉक्स को देखकर एकदम सरप्राइज हो गया, एकदम चौंक गया, अरे ये कहाँ से डेजर्ट में आ गया। हरी अप फ्रेंड कैमल, सेड द फॉक्स, आवर किंग वॉन्ट्स यू एट वंस। अब फॉक्स क्या बोल रहा है, हरी अप, जल्दी करो, कैमल को बोल रहा है, मेरे दोस्त कैमल आप जल्दी करो, हमारे जो राजा है वो आपको एक बार देखना चाहते हैं, आपसे एक बार मिलना चाहते हैं, आप जल्दी करो, साथ में चलो मेरे। योर किंग, सेड द कैमल, हु इज़ डैट। अब कैमल बोलता है आपके राजा, वो कौन है। आई डू नॉट नो एनी किंग, मैं किसी राजा को नहीं जानता हूँ। आई ओनली नो माई मास्टर। कैमल बोलता है मैं सिर्फ अपने मास्टर को पहचानता हूँ, मैं कोई राजा को नहीं पहचानता हूँ। फॉर हुम आई कैरी गुड्स अक्रॉस द डेजर्ट। मैं सिर्फ मेरे मास्टर को पहचानता हूँ, जिसके लिए मैं उन सामान मेरे पीठ पर लेकर डेजर्ट पार कर आता हूँ। तो मैं सिर्फ अपने मास्टर को पहचानता हूँ, मैं किसी राजा को नहीं पहचानता हूँ। कौन राजा, ऐसे कैमल बोलता है। आवर किंग द लायन हैज़ किल्ड योर मास्टर, सेड द फॉक्स। अब फॉक्स क्या कर रहा है, फॉक्स बहुत चालाक, फॉक्स ने क्या किया, कैमल को बोला कि हमारा राजा, जो हमारा राजा है ना वो लायन है, और उसने तुम्हारे मास्टर को मार दिया, अब तुम्हारा मास्टर को उसने मार दिया। नाउ यू आर फ्री एंड द लायन हैज़ इन्वाइटेड यू टू लिव एट हिज कोर्ट। तो फॉक्स उसको बोलता है अभी तुम्हारा मास्टर को तो लायन ने मार दिया है, हमारे राजा ने, तो अभी तुम आज़ाद हो, अभी तुम्हारा कोई मास्टर नहीं है, अभी तुम आज़ाद हो, और मेरे राजा ने, लायन ने तुमको इनवाइट किया है हमारे कोर्ट में, तो मेरे साथ चलो, कम अलाउ मतलब मेरे साथ चलो तुम। द कैमल फॉलोड द फॉक्स। तो क्या हुआ, कैमल ने फॉक्स को फॉलो किया, कैमल फॉक्स के पीछे पीछे चला गया। When the fox and the camel reached the lion's camp, the vulture and the leopard were surprised. और जब फॉक्स कैमल को लेकर लायन के पास आया, जहाँ पर लायन रुका हुआ था डेजर्ट में, तो वल्चर और लेपर्ड देखकर सरप्राइज हो गए, चौंक गए वल्चर और लेपर्ड देखकर, फॉक्स ने तो कैमल को लेकर आया साथ में। इवन द लायन लुक्ड प्लीज्ड इन स्पाइट ऑफ हिज बर्न पॉज। और लायन भी एकदम खुश हो गया ये देखकर, हालांकि उसके भी जो पंजे थे वो जल गए थे, पॉज मतलब पंजे, वो जल गए थे डेजर्ट में, लेकिन फिर भी वो कैमल को देख के थोड़ा खुश हो गया। द कैमल वॉज प्रेजेंटेड टू द किंग, ही एग्रीड टू सर्व द लायन इन रिटर्न फॉर अ होम एट हिज कोर्ट। तो कैमल जो है वो राजा को दिया गया, उसको प्रेजेंट किया गया राजा के सामने कैमल को, और एग्री किया, ही एग्रीड टू सर्व द लायन इन रिटर्न फॉर अ होम एट हिज कोर्ट। तो बोला कि हम लोग जो है कैमल जो है राजा को सर्व करेंगे जब हम लोग कोर्ट पे पहुंच जाएंगे तब। गेट ऑन द कैमल्स बैक योर मैजेस्टी, सेड द फॉक्स, वी विल रिटर्न होम। अब फॉक्स क्या बोल रहा है लायन को कि आप एक काम करो, आप कैमल पे बैठ जाओ, और कैमल पे बैठ के चलो, हम लोग जो है पहले घर पे चले जाएंगे, घर जाएंगे हमारे, तो हम लोग पहले घर जाएंगे, आप कैमल के ऊपर बैठ जाओ। द लायन एट वंस जम्प्ड ऑन द कैमल्स बैक, हिज courtiers द फॉक्स एंड द लेपर्ड jumped अप बिहाइंड हिम। और जैसे ही लायन जो है कैमल के ऊपर जाकर बैठ गया, वैसे ही फॉक्स और लेपर्ड भी जो है वो कैमल के ऊपर जाकर बैठ गए। तो अभी तीनों कैमल के ऊपर बैठ गए, अब कैमल जो है इनको फॉरेस्ट में लेकर जा रहा है। एंड विद द वल्चर फ्लाइंग अहेड एज अ गाइड, दे सेट ऑफ ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द फॉरेस्ट। एंड जो वल्चर है वो ऊपर उड़ता हुआ इनको गाइड करता हुआ, इनको रास्ता दिखाता हुआ जा रहा है, और ये लोग सब है कैमल के ऊपर बैठकर अपनी यात्रा, जर्नी जो है वो फॉरेस्ट की तरफ बढ़ते गए लोग।
When the travelers reached the forest, they were all tired and hungry. अब जब ये सब लोग वहाँ पर फॉरेस्ट में पहुँच गए तो सब बहुत थके हुए थे और बहुत भूखे भी थे. टायर्ड एंड हंग्री, बहुत थके हुए और बहुत भूखे थे, बहुत भूख लगी थी उनको. द फॉक्स, द लेपर्ड एंड द वल्चर लुक्ड एट द कैमल. तो फॉक्स, लेपर्ड और वल्चर ये तीनों जो है कैमल की तरफ देखने लगे. देन दे लुक्ड एट ईच अदर एंड स्माइल हंग्री स्माइल्स. अब फिर पहले कैमल की तरफ देखे और फिर एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगे, स्माइल करने लगे. और एक हंग्री स्माइल मतलब भूख, उनको ऐसा लग रहा था कि अब हम लोग को भूख लगी, अब हम लोग कैमल खाएंगे. दे हैड ब्रॉट द कैमल फॉर द किंग्स डिनर. उनको ये पता था कि उन लोगों ने किंग के डिनर के लिए क्या लेकर आए हैं, आज कैमल को लेकर आए. नाउ इट वॉज टाइम फॉर द फीस्ट. अब वो बोल रहे कि अब ये जो टाइम है ये क्या है, फीस्ट का टाइम, मतलब पार्टी करने का टाइम है. अभी हम लोग कैमल के मीट को खाकर पार्टी करेंगे. द लायन किंग न्यू वॉट हिज कोटियर्स वर थिंकिंग. ही कॉल्ड द कैमल टू हिम. अब जो लायन किंग था ना, वो जानता था कि इसके जो कोटियर्स है, मतलब कि जो वल्चर, लेपर्ड और फॉक्स जो है वो क्या सोच रहे हैं, ये वो जानता था लायन किंग. तो उसने क्या किया, कैमल को बुलाया. लायन किंग ने अपने कैमल को बुलाया. फ्रेंड कैमल, ही सेड, आई हैव टू थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ. अब वो कैमल को बोल रहा है कि मेरे दोस्त कैमल, मैं आपका थैंक यू करता हूँ, आपको शुक्रिया बोलता हूँ कि आपने हमारी जान बचाई. कैसे जान बचाई, डेजर्ट से फॉरेस्ट पे लेकर आया ना उनको पीठ पे बिठा के, तो आपने मेरी जान बचाई. यू आर वेलकम टू लिव एट माई कोर्ट एज लॉन्ग एज यू लाइक. बोलते कि आप मेरे कोर्ट में रह सकते हैं, जितना टाइम आपको रहने का मेरे कोर्ट में आप रह सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई प्रॉमिस यू माई प्रोटेक्शन. मैं आपकी सुरक्षा करूँगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ. अब लायन ने कैमल को अपने कोर्ट में रहने के लिए इनवाइट कर दिया और उससे ये भी वादा कर दिया कि मैं आपका प्रोटेक्शन करूँगा. पर ये लोग ने तो कैमल को इसलिए लाए थे कि ताकि लायन उसे खा ले. लेकिन आगे देखो क्या होता है. द लायंस कोटियर्स वर शॉक्ड. Had they not risked their lives so that he could try camel meat? अब जो लायन है, लायन के कोटियर्स है, जो फॉक्स, लेपर्ड और वल्चर है, वो लोग एकदम शॉक हो गए ये सुन के. और वो लोग ये सोचते कि यार हम लोगों ने हमारी ज़िंदगी जो है वो रिस्क पे डाल दी थी, हम लोगों ने जान के जोखम लेकर कैमल का मीट ट्राई करेंगे लायन, इसलिए हम लोगों ने इतनी जान की जोखम ली थी. एंड द किंग वॉन्टेड टू लेट द कैमल लिव. और किंग चाहते हैं कि कैमल जो है वो जिंदा रहे, वो उसका मीट नहीं खाए. द कोटियर्स वर नॉट प्लीज्ड विद द डिसीजन येट दे कुड डू नथिंग. अब कोटियर्स जो थे, द वल्चर, फॉक्स और लेपर्ड, वो लोग ये डिसीजन से खुश नहीं थे और वो लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते. येट दे कुड डू नथिंग. वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि लायन किंग है, तो उसके सामने वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे. लायन के डिसीजन को उन लोग को मानना ही पड़ेगा. नाउ द लायंस पॉज वर सो बैडली बर्न्ड दैट ही कुड नॉट गो हंटिंग. लेकिन अब लायन की जो पंजे है वो इतनी बुरी तरीके से जल चुके थे कि वो अब शिकार पे नहीं जा सकता था. बट दैट डिड नॉट कीप हिम फ्रॉम ग्रोइंग वेरी हंग्री इंडीड. पर इसकी वजह से शिकार पे तो नहीं जा सकता था, पर भूख तो उसको लगी रही थी और बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी लायन को. फॉक्स, लेपर्ड, वल्चर, ही शाउटेड. लायन ने ज़ोर से चिल्लाया, फॉक्स को बुलाया, लेपर्ड को, वल्चर को, सबको बुलाया उसने ज़ोर से चिल्लाकर. डोंट यू सी डैट आई एम इल एंड हंग्री, गो एंड गेट मी सम फूड. अब वो बोल रहा है कि क्या आप लोगों को दिखाई नहीं देता है, मैं यहाँ पर बीमार और बहुत भूखा हूँ, जाओ मुझे मेरे लिए जाकर कुछ खाने को लेकर आओ. अब ये लायन किंग जो है वो इन तीनों को, उसके कोटियर्स को बोल रहा है. द कोटियर्स हैड टू ओबे द किंग. अब कोटियर्स को क्या करना पड़ेगा, किंग की बात को तो मानना ही पड़ेगा, उसके जो कमांड है उसको फॉलो करना ही पड़ेगा. सो आउट दे वेंट बट दे डिड नॉट गो फार. तो वो लोग ने राजा की बात सुनी और वो लोग बाहर चले गए कोर्टयार्ड से, पर कोई ज़्यादा दूर नहीं गया. दे सेट डाउन इन द सेफ प्लेस एंड डिस्कस व्हाट दे कुड डू. अब वो लोग जो है बाहर निकल कर एक जगह पर जाकर बैठ गए और वो लोग आपस में डिस्कस करने लगे कि हम लोगों को आगे क्या करना चाहिए. आई नो, सेड द फॉक्स आफ्टर अ वाइल, वी शैल मेक द कैमल आस्क टू बी ईटन. अब वो फॉक्स बोलता है कि मैं जानता हूँ क्या करना चाहिए.
हम लोगों ने कैमल को इस तरीके से बताना चाहिए कि कैमल खुद बोले कि मुझे खा लो, ऐसा कुछ करना पड़ेगा हम लोगों को, वरना राजा जो है कैमल को नहीं खाएगा। ही टोल्ड द अदर्स ऑफ हिज प्लान, दे ऑल एग्रीड, सो बैक दे वेंट टू द किंग। अब वो उसने फॉक्स ने अपना जो प्लान है कि कैमल्स को ही बुलवाएंगे कि कैमल ही बोल दे कि मेरे को खा ले, ये प्लान कुछ बनाया फॉक्स ने और सबको बोला, लेपर्ड को और वल्चर को भी बताया ये प्लान, और वो लोग सब जो है किंग के पास वापस गए। फर्स्ट द वल्चर स्टेप फॉरवर्ड, सबसे पहला वल्चर आ गया है। योर मेजेस्टी, ही सेड बोइंग लो, वी हैव फाउंड नो फूड, बट वी कैनॉट लेट योर मेजेस्टी सफ़र, आई एम अ पुअर क्रिएचर, ईट मी। अब बड़े ही चालाकी से पहले वल्चर आगे गया। वल्चर ने बोला कि लायन को कि योर मेजेस्टी, मतलब लायन को रिस्पेक्ट से बोला और वो करते हुए बोला कि हमको कोई खाना नहीं मिला, वी हैव फाउंड नो फूड, हमने बहुत ढूंढा, हमें खाना नहीं मिला और हम लोग तुमको इस हालत में भी नहीं दे सकते, बट वी कैनॉट लेट योर मेजेस्टी सफ़र, हम तुमको इस हालत में भी नहीं रख सकते, तो आप मुझे ही खा लो। आई एम अ पुअर क्रिएचर, ईट मी, तो तुम मुझे ही खा लो, पर और कोई खाना नहीं है तो आप मुझे खा लो, आप ऐसे भूखे मत रहो। द फॉक्स पुश्ड द वल्चर असाइड। अब क्या हुआ, वल्चर बोल रहा था कि आप मुझे खा लो, लायन किंग आपको भूख लगी है, आप ऐसे मर जाओगे तो आप मुझे ही खा लो, अभी तो कोई खाना और मिला नहीं है। तो फॉक्स ने क्या किया, वल्चर को ऐसे साइड में कर दिया और आगे आ गया। आई हैव मोर मीट ऑन मी, ही क्राइड, ईट मी योर मेजेस्टी। अब फॉक्स बोलता है कि मेरे में ज़्यादा मटन है, आप मुझे खा लो, रोते हुए बोल रहा है। आप वल्चर को मत खाओ, वल्चर से आपका पेट नहीं भरेगा, आप मुझे खा लो। नाउ द लेपर्ड रस्ट फॉरवर्ड। अब फॉक्स ने ये बोलते के साथ लेपर्ड जो है, लेपर्ड आगे आया, लेपर्ड आगे आके बोलने लगा, आई एम नॉट मच गुड, ही क्राइड, बट आई कुड मेक अ मील फॉर द किंग। अब लेपर्ड बोलने लगा कि मैं कुछ ज़्यादा तो अच्छा नहीं रहूँगा, लेकिन मैं आपके खाने के लिए ठीक हूँ, तो आप मुझे खा लो। द कैमल लिसन टू ऑल दिस ऑफर्स, ही मस्ट डू एज मच ही थॉट। अब कैमल जो है ये सब चीज़ें देख रहा था कि वल्चर ने बोला कि मुझे खा लो, लेपर्ड ने बोला मुझे खा लो, फॉक्स भी बोल रहा है कि मुझे खा लो, तो ये सब देखकर वो कैमल भी हैरान हो गया। कैमल ने सोचा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए राजा की जान बचाने के लिए। तो उसने क्या किया, योर मैजेस्टी, ही सेड, आई टू एम विलिंग टू गिव माई लाइफ फॉर यू। अब कैमल बोल रहा है कि राजा मैं भी अपनी जान आपके लिए देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ ईट मी इंस्टेड ऑफ दिस ओल्ड फ्रेंड्स ऑफ योर्स हु विल बी मोर यूजफुल देन आई एम। अब कैमल बोल रहा है कि आप मुझे खा लो, आपके जो पुराने दोस्त हैं उनको खाने से अच्छा है कि आप मुझे खा लो, और ये जो पुराने दोस्त हैं ये तो आपको आगे काम आएंगे, मैं कोई काम नहीं आने वाला, आप मुझे खा लो। दिस वॉज वॉट द फॉक्स, द लेपर्ड एंड द वल्चर वॉज वेटिंग फॉर। और इसीलिए फॉक्स, लेपर्ड और वल्चर जो है यही काम बात के लिए रुके हुए थे कि कैमल खुद से बोल दे कि मुझे खा लो। तो इन लोगों ने ये प्लान इसलिए बनाया हुआ था। ओके, दे प्रिपेयर्ड टू जंप एट द कैमल बट द लायन स्टॉप देम। अब जैसे ही कैमल ने ऐसा बोला, वो लोग तैयारी में थे कि कब कैमल के ऊपर जंप करे और उसको खाना शुरू करे, पर लायन ने लोगों को रोक दिया। बट द लायन स्टॉप देम। यू आर ऑल गुड एंड लॉयल सब्जेक्ट्स, ही सेड। लायन बोला कि आप लोग सब बहुत अच्छे हैं और बहुत ही वफादार भी हो। माई हार्ट इज टच्ड बाई योर ऑफर्स, आई एक्सेप्ट दैम ऑल। अब बोलते मैं, आप लोगों ने जो भी मेरे को ऑफ़र किया कि मुझे खा लो मुझे खा लो, सब लोग आप बोल रहे, तो ये सब सुनकर मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरा दिल को बहुत अच्छा लगा और मैं सबके ऑफ़र को एक्सेप्ट करता हूँ। आई शैल ईट यू इन ऑर्डर इन विच यू ऑफर्ड योर सेल्फ। मैं आप सब लोगों को खाऊंगा और उसी ऑर्डर में खाऊंगा जिस ऑर्डर में आप लोगों ने मुझे आकर बोला है, कि जैसे वल्चर ने पहला बोला, फिर फॉक्स ने बोला, फिर लेपर्ड ने बोला, तो उसी सीक्वेंस में, उसी नंबर्स में मैं आप लोगों को खाऊंगा। ठीक है। द वल्चर, द फॉक्स एंड द लेपर्ड वर शॉक्ड। अब ये तीनों तो एकदम हैरान हो गए, एकदम शॉक हो गए। अवे फ्लू द वल्चर, वल्चर तो उड़ के भाग गया वहाँ से। अवे रेन द फॉक्स एंड द लेपर्ड, और फॉक्स और लेपर्ड भी जो है वहाँ से भाग गए, खड़े भी नहीं रहे वहाँ पर। दे वर नेवर सीन इन द फॉरेस्ट अगेन, और उसके बाद वो लोग कभी भी जंगल में दिखाई भी नहीं दिए वो लोग। द लायन लाफ्ड टू सी देम गो, लायन बहुत हंसने लगा उन लोगों को भागते हुए देखकर। देन ही टर्न टू द कैमल एंड सेड, यू हैव बीन लॉयल एंड गुड।
और फिर वो कैमल की तरफ देखा और फिर कैमल को बोला कि तुम बहुत ही वफ़ादार और बहुत ही अच्छे हो, यू शैल बी माई फ्रेंड एज लॉन्ग एज वी आर अलाइव, और तुम मेरे दोस्त बन सकते हो, जब तक कि हम जिंदा हैं हम दोनों दोस्त बन के रह सकते हैं। द कैमल वॉज हैप्पी एंड ग्रेटफुल, और कैमल जो है बहुत खुश था। द लायन थॉट टू हिमसेल्फ, लायन ने खुद को एक सीख दिया, क्या? टू बी किंग इज़ गुड बट टू बी काइंड इज़ बेटर। तो एक थॉट लायन ने दिया है कि राजा बनना तो अच्छा है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना और ज़्यादा अच्छा है। अच्छा बनना सबसे बेहतर है। तो ये चीज़ राजा को सीखने मिला कि एक राजा बनना तो अच्छी बात है, बट एक दिल से और एक अंदर से अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो ये स्टोरी जो है हमें ये चीज़ सिखाती है कि हमारे साथ जो दोस्त होते हैं वो सिर्फ हमारे ज़रूरत के लिए, उनके ज़रूरत के लिए वो होते हैं। जब उनके ऊपर या हमारे ऊपर कोई परेशानी आ जाती है तो वो भाग जाते हैं। तो कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो हमें साथ में रहते हैं, जैसे कि कैमल एक दोस्त बन गया था राजा का। तो ये एक स्टोरी है, टू बी किंग इज़ गुड बट टू बी काइंड इज़ बेटर। तो राजा बनना अच्छा है, बट उससे भी अच्छी बात ये है कि आप अंदर से अच्छे हो जाए और ज़्यादा बेहतर हो जाए। ये इस स्टोरी से हमको पता चलता है। तो आई होप आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आई होगी, और थैंक्स, आप लोग सब ये स्टोरी को ध्यान से फिर से लर्न करिए, रीड करिए, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ओके, थैंक यू फ्रॉम मोहिब सर, टेक केयर।